नाउ द नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ाई करने वाले हैं वो इस तरीके से, वी हैव टू स्टडी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, आगे देखो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल थे, ये थर्ड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है। एंड स्ट्रक्चरल में वेरियस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म आर ऑब्जर्व्ड कंपेयर टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल थे, बट इसके अंदर काफी सारे, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल along with the different types of ligands and different kinds of bonds. Let's see. देखो जो उन्होंने पहला वाला हमको बता रहे that we have to study is linkage isomerism. Second one which we have to study is coordination isomerism. Third one which we have to study is ionic isomerism. And the fourth one is hydration isomerism. All four are important from exam point of view. Either 1 mark, 2 mark or the अगर together पूरी शॉर्ट नोट पूछेगी 4 मार्क, पूरी की पूरी 4 मार्क, इंडिविजुअली 1 से 2 मार्क। या तो आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि दे विल गिव द एग्जांपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लिंकेज आइसोमरिज्म और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोमरिज्म। ओके, लिंकेज में होता क्या, ये आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट है आउट ऑफ दिस 4। जैसे कि ये नाइट्रो लिगेंड था, नाइट्रो आयन। नाइट्रो जो होता है combines, I should not say nitro, I should have said NO2 minus ion, combines with metal ion with nitrogen atom through coordination. अगर ये जो NO2 माइनस है वो दो तरीके से मेटल के साथ कंबाइन होता है। पहला तरीका, अगर वो नाइट्रोजन से अपनी लिगेंड की इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। देन दोनों अलग अलग लिंकेज हो जाएगी। देखो, अगर वो नाइट्रोजन से देता है देन इट एक्ट्स एज नाइट्रो ग्रुप, तब उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो। वो मेटल के साथ इस तरीके से कंबाइन होगा, देन इट इज एक्टिंग एज नाइट्रो। बट अगर ऑक्सीजन देता है इलेक्ट्रॉन पेयर देन इट इज नाइट्रीटो, देन इट इज नाइट्रीटो। सो NO2 ligand is called nitro and any one of the oxygen by coordination acts as nitrito ligand. We need to remember that where it is combined from which particular atom, correct? नाइट्रोजन से अलग है, ऑक्सीजन से अलग है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? विल कंटिन्यू फर्दर। दूसरे एग्जांपल भी दे रखे उन्होंने, जैसे कि यहां पे ये जो नाइट्रो ग्रुप है तो उसको बोलेंगे, लिखा है NO2, सो पेंटामाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन, बट यहां पे आपको स्पेसिफिकली दिखता है ONO लिखा है। देन व्हाट डू वी नीड टू राइट, पेंटामाइन नाइट्रीटो कोबाल्ट 3 आयन। इनफैक्ट दोनों की प्रॉपर्टी भी अलग है। ये जो था नाइट्रो वाला वो येलो ब्राउन कलर है एंड नाइट्रीटो वाला रेड कलर है। सिमिलरली, आपको समझ में आ रहा है ये लिंकेज समझ में आ रहा है? विल कंटिन्यू। सिमिलरली जो CNS माइनस आयन है, CNS माइनस आयन को वो सल्फर के थ्रू भी कंबाइन हो सकता है एंड नाइट्रोजन के थ्रू भी कंबाइन हो सकता है। इट कैन बी कोऑर्डिनेटेड थ्रू नाइट्रोजन और सल्फर एंड आपको डिफरेंट आइसोमर देंगे। अगर सल्फर के थ्रू कंबाइन होता है देन उसको हम बोलते हैं थायोसाइनेटो, क्या बोलेंगे उसको? एंड अगर नाइट्रोजन के थ्रू कंबाइन होता है देन उसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो, साइनेट। राइट डाउन, आपकी बुक में नहीं लिखा, कहीं पे भी नहीं लिखा, ये लिखिए बराबर है। सॉरी फ्रेंड, थैंक यू। Is that done? We'll continue further. ध्यान, आपको समझ में आया ना मैं क्या बताया? करेक्ट और नॉट? यस और नो? Our next structural isomerism.
इस कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, जरा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है वो इस तरीके से, when in coordination isomerism both positive ion and negative ion in complex ion is there and there is an exchange between the two coordination sphere and isomers are formed. Wait, let me explain you this. शांति समझिए। वो ये बता रहे कि सपोज कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें केटायन as well as anion, both of them they are coordination rather से complex ions है, they are not simple. पहला चीज, when in coordination compound both positive ion and negative ion are complex ion. First part, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के दोनों कैसे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देन ओके, आप जरा ध्यान से देखेंगे, पहला जो केटायन था उसमें कोबाल्ट मेटल है जो 6 अमाइन के साथ जुड़ा हुआ लिगेंड्स के साथ, एंड दूसरे जो एनायन है उसमें क्रोमियम मेटल है जो 6 साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ है, करेक्ट। मतलब ये थे हमारे पास कोबाल्ट Na36 3+ Cr Cn6 3-, ये था आपके पास। अगर आप केयरफुली देखोगे देन पता चलेगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसके साथ 6 के 6 लिगेंड्स जो थे वो न्यूट्रल थे, इसीलिए टोटल कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज +3 हुआ था बिकॉज कोबाल्ट का +3 था। एंड यहां पे 6 के 6 -1 वाले थे, इसीलिए टोटल मिला के इसका चार्ज हो रहा था -3 एंड दैट वाज एनायन, दैट्स फाइन। तो ये एक पार्ट है। अभी इसका जो आइसोमरिज्म हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, उसका आइसोमरिज्म इस तरीके से होगा, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा मुझे इसको छोटा कर लेने दो। कोबाल्ट वैसे का वैसा ही रहता है, ध्यान से देखना, बट कोबाल्ट के साथ 6 साइनाइड जुड़ जाते, मतलब इसके जो क्रोमियम के साथ जुड़े हुए जो लिगेंड्स थे वो एक्सचेंज होके कोबाल्ट के साथ जुड़ रहे हैं एंड NH3 क्रोमियम के साथ जुड़ रहे हैं। सपोज दूसरा कंपाउंड हमें ऐसा मिलता है Cr NH3 thrice, then this will become cation and this will become anion, बिकॉज दोनों केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना रहने वाला है +3, बट इस बार क्रोमियम के साथ न्यूट्रल लिगेंड्स जुड़ रहे हैं, इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या हो गया इसका, और यहां पे नेगेटिव जुड़ रहा है इसलिए ओवरऑल कितना हो गया, कंपाउंड चेंज हो गया। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में नंबर ऑफ मेटल आयन and the type of metal ion remains same, ligands number and their type remains same, गलती से 3 लिखा था, 6 होना चाहिए, remains same, but दोनों कंपाउंड अलग है। देन ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, we call it coordination isomers। क्या बोलेंगे, सी जब तक आप ये लाइन को ध्यान से देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, देखो CuNa363 प्लस CrCN63 एंड CrNa363 CO, सर क्या फर्क है, Na363 प्लस माइनस, फर्क यहां पे कोबाल्ट यहां पे पहले था, क्रोमियम बाद में था, माइन्यूट डिफरेंस। अगर आप पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़ाई करना पड़ता है और उसका मतलब क्या हो समझना है, उसका मतलब मैंने आपको डिटेल में समझाया, दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न कि ओके यहां पे ये हो रहा है। तो बताया क्या डेफिनेशन में, भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कैसे है आपके पास, कॉम्प्लेक्स है, एंड देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन द टू इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब ये है कि इनके लिगेंड्स में एक्सचेंज हो रहा है, ये उसका मतलब है। अनदर एग्जांपल, CuNa342 प्लस
PtCl4 ये एक ही कंपाउंड है। केटायन वहां पे लिखा है, एनायन यहाँ पे अलग अलग नहीं है। अभी एक्सचेंज क्या होगा, वहां पे कॉपर के साथ क्या जुड़ा था, अमोनिया, जो इसके साथ जुड़ जाएगा, एंड क्लोरीन अमोनिया के साथ, सॉरी कॉपर के साथ। कैन यू सी दैट? बराबर है कि नहीं? तो उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मेटल आयन इज इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। देखिए आप, और एक क्लासिकल एग्जांपल, प्लेटिनम 2 एंड प्लेटिनम 4 के साथ अलग अलग लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहां पे Na3 4 जुड़ा है, यहां पे Cl6 जुड़ा था। अभी होगा क्या, यहां से चारों के चारों अमाइन इस तरफ जाएंगे, बट वेट, यहां पे 4 क्लोरीन नहीं है, यहां पे कितने क्लोरीन है, 6। चारों अमाइन यहां पे जा रहे हैं, लेकिन यहां से 6 के 6 इस तरफ नहीं आ सकते, खाली 4 क्लोरीन ही आएंगे, बिकॉज ये प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसका कितना है, 4 है। यू कांट चेंज दैट। तो यहां पे मैक्सिमम एक्सचेंज कितने का होगा आपके पास, 4 का ही होगा। यहां से 4 इस तरफ आएंगे और ये 4 इस तरफ आएंगे, यू कैन सी दैट। बट यहां पे जब 4 आ जाते हैं तो इसके पास 2 ही क्लोरीन बाकी रहते हैं। यू कैन सी दैट प्लेटिनम 4 के साथ कितने क्लोरीन बाकी है, 2, 4 अमाइन, और वो +2 बन जाएगा। एंड यहां से 4 क्लोराइड जब आए तो Na3 की जगह पे Pt2 के साथ चारों क्लोराइड एंड ओवरऑल -2 बनता है। समझ में आ रहा है? हर एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझना है, बराबर ना अक्सर। वी नीड टू लर्न ईच वन ऑफ देम। वन मोर इन दिस, कंटिन्यू करेंगे। स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म। यहां पे देखना, दिस टाइम इट इज पॉलीसेंटर्ड कॉम्प्लेक्स है, 2 कोबाल्ट के मेटल आयन है एक ही कंपाउंड के अंदर, और पहले के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए थे अमोनिया के, दोनों के बीच में OH OH कॉमन है। इसके साथ 2 अमोनिया 2 क्लोराइड थे। एक्सचेंज हो जाएगा, एक अमोनिया इस तरफ एंड एक क्लोराइड इस तरफ। करेक्ट? समझ में आ रहा है? इसको भी ड्रॉ करना है, आई थिंक सो। ये चारों में सबसे डिफिकल्ट ये है, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल सोच समझ कर लिखना है। यू कैन मग इट अप। आई डोंट थिंक सो एनीवन कैन मग इट अप, एंड इफ यू कैन देन इट्स फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई नीड मार्क्स, बराबर है कि नहीं? बट आई हैड एक्सप्लेन यू नाइसली, मैं आपको समझाया किस तरीके से। समझ के अगर आप लर्न करोगे तो आराम से हो सकता है, बराबर ना? बाकी नहीं होगा। करेक्ट? आर यू गेटिंग मी? यस और नो? Next one. Over here, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। अच्छा, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म जरा जरा ध्यान से समझना। 2 कंपाउंड है आपके पास, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो एटम्स वो सब कुछ सेम है। फर्क खाली एक ही चीज का है, यहां पे नाइट्रो लिगेंड के फॉर्म में था, 5 अमाइन के साथ जुड़ा था, और ये क्लोराइड नॉर्मल आयन था। ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। अभी क्लोरिडो लिगेंड बन गया है एंड NO3 अलग है, नाइट्रेट। समझ में आ रहा है? तो जब ये आयोनाइज होगा, सपोज इसका जब आयोनाइजेशन होगा तो आपको एक कॉम्प्लेक्स पार्ट प्लस क्लोराइड ऐसे आयन मिलेगा, और इसका जब आयोनाइजेशन होगा कॉम्प्लेक्स पार्ट प्लस नाइट्रेट आयन मिलेगा। तो डिफरेंट आयन्स, व्हाट डू यू गेट इज different ion. That's why it is called ionization isomerism. The compounds whose proportion by weight and the component are same but they give different ions in solution, then that is known as ionization isomerism. Correct or not? Another example, यहाँ पे ये 2 bromide देगा जब आयोनाइज होगा,
लेकिन जब एक्सचेंज हो गए ये दोनों तो ये क्या देगा, 2 क्लोराइड। सेम थिंग ओवर हियर, यहां पे ये एक नाइट्रो ग्रुप देगा और ये कौन सा देगा, क्लोराइड। समझ में आ रहा है आपको? विल कंटिन्यू फर्दर। देन द नेक्स्ट वन we have is hydration isomerism. This type of isomerism is a special type of ionization isomerism. For CrCl3 6H2 there are 3 isomeric forms are known. जरा ध्यान से देखेंगे, एक है CrH2O6 Cl thrice वायलेट फॉर्म है, CrH2O5Cl Cl2.H2O वो ग्रीन कलर का होगा, एंड CrH2O4 Cl2 Cl2H2O ग्रीन कलर का होगा। आप देखो केयरफुली तो ऐसा हो रहा है कि एक क्लोरीन अगर अंदर चला जाता है, यू कैन सी दैट, और एक H2O बाहर आ गया है। यहां पे भी ऐसा हो रहा है, वन मोर क्लोरीन हैज गॉन इनसाइड and one more H2 has come outside. लेकिन इसका और आयनाइजेशन में फर्क है, यहां पे जो ये H2O बाहर आ रहा है, ये वाला वो आयन के फॉर्म में बाहर नहीं आ रहा है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों के दोनों, हाउ कैन वी कंफर्म इट? उन्होंने जब कंफर्म किया, इसके जब क्वालिटेटिव टेस्ट किए गए थे, सॉरी नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया गया था, तो पहले कंपाउंड को क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए इसके पास कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हाउ मेनी आर देयर, सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट, देन वी विल यूज H2SO4. H2SO4 एब्जॉर्ब्स वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका मॉलिक्यूलर वेट पूरे कंपाउंड का चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। अगर इसके पर मैं H2SO4 रखूंगा तो वो ये वाले H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसके पर H2SO4 में रखता हूं देन 2H2O को वो एब्जॉर्ब करता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 36 से डिक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू दिस। तो H2SO4 हमको बताता है कि इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो H2SO4 दे यूज इट। सेकेंड थिंग, यहां पे कितने क्लोराइड आयन बाहर निकलेंगे उसके लिए नॉर्मली वी यूज Ag+, कि जितने क्लोराइड के मोल्स होंगे उतने ही Ag+ के मोल चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके AgCl का प्रेसिपिटेशन देते। क्या देते? AgCl का प्रेसिपिटेशन। ये कोई भी हैलोजन को अगर आइडेंटिफाई करना है, नॉर्मली दे यूज Ag+। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस जब पढ़ाई करते हो तो ये होता है कितने Cl- है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों में, तो Ag+ यूज करते हैं। तो जब पहली बार उन्होंने यहां पे H2SO4 यूज किया, देयर वाज नो लॉस ऑफ एनी वाटर, नो वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट, दैट मींस इट डजंट हैव एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नहीं है इसके पास। और 3 Ag+ चाहिए थे 3 Cl- के साथ प्रेसिपिटेट होने के लिए, दैट मींस देयर आर 3 आयंस ऑफ क्लोराइड आर देयर इन वन मॉलिक्यूल। सेकेंड टाइम जब किया गया H2SO4, it loses 1 molecule of water and 2 Cl- के लिए आपको 2 Ag+ चाहिए। करेक्ट करना है इसको, करेक्टेड है तो नो इश्यू, इफ इट्स नॉट करेक्टेड यू हैव टू। 2 Ag+ आयन चाहिए थे, एंड तीसरे के लिए H2SO4 loses 2 molecules of water एंड 1 क्लोराइन के लिए 1 Ag+ चाहिए। So we get a special ionization, okay, ionization and hydration isomerism दोनों देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो in such isomerism there is a difference in physical and chemical properties as well as color is found। color we see that violet, gray, green and green मिल रहा है, physical and chemical property भी अलग देखने को मिलती है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म।